हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें साहित्य से 50 प्रश्न और व्याकरण से 30 प्रश्न हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? स्वयंभू, कुशल लाभ, राम सिंह या कुशल प्रकाश? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कुशल लाभ हैं। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, व्यंग्य लेखक के रूप में या आलोचक के रूप में? श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्णदास, विष्णुदास, ईश्वरदास या अग्रदास? अंगद पैज के रचयिता ईश्वरदास हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के या भक्ति रस के? बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? राजनीतिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या या मनोविज्ञान? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, उषा प्रियंवदा या उदय प्रकाश? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा या डॉक्टर विनय मोहन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लोकायतन किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की, महादेवी वर्मा की या सुमित्रानंदन पंत की? लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? हरिवंश राय बच्चन की, नरेंद्र शर्मा की, भगवती चरण वर्मा की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ रचनाएं निर्गुणोपासना से। नरसिंह मेहता, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु या कबीरदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नामदेव हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? राम सिंह की, धनपाल की, जो इंदु की या विद्यापति की? परमात्म प्रकाश के रचनाकार जो इंदु हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि या सेवा सदन? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रंगभूमि है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक ने शरत चंद्र की जीवनी लिखी है? रामविलास शर्मा ने, अमृत राय ने, विष्णु प्रभाकर ने या अज्ञेय ने? शरत चंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने या अभिनव गुप्त ने? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस? इनमें से चंद्रगुप्त मोहन राकेश का नाटक नहीं है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कार्नेलिया, मंदाकिनी, अलका या कल्याणी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मंदाकिनी चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्ता अवस्था को रस दशा किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य मम्मट ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? हृदय की मुक्त अवस्था को
रस दशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रजभाषा, पाली, अवधी या खड़ी बोली? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली है। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या राधाकृष्ण दास? संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और हरदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? पौंचर्यु, महापुराण, संदेश राशक या रिठेड़ेम चर्यु? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पौंचर्यु हैं। अगला प्रश्न है, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मारक को जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य को, नंददास को, सूरदास को या छित स्वामी को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास को पुष्टि मार्ग को जहाज कहा था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 6, 8 या 10? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। रणधीर प्रेम मोही नाटक किस प्रकार का है? दुखांत, सुखांत, प्रासादांत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दुखांत हैं। अगला प्रश्न है, संतन कौ कहासी करी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सूरदास की, कुंभनदास की, नंददास की या परमानंददास की? उपर्युक्त पंक्ति कुंभनदास की है। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या सियाराम शरण गुप्त की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? समीक्षात्मक, ललित, भावपूर्ण या हास्य व्यंग? विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या पाली में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में की? चंदबरदाई, राम सिंह, अमीर खुसरो या विद्यापति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमीर खुसरो हैं। प्रश्न नंबर 32 है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, कृष्णा सोबती की, मृदुला गर्ग की या प्रभा खेतान की? अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा यह विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्तिलता की, पदावली की, कीर्ति पताका की या भू परिक्रमा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कीर्तिलता की है। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं?
रासो काव्य, सूफी काव्य, रीति काव्य या संत काव्य। सहजोबाई संत काव्य शाखा की रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या रामधारी सिंह दिनकर की? संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? बांग्ला, हिंदी, उर्दू या पंजाबी? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि हैं। प्रश्न नंबर 38 है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा हैं रामचंद्र शुक्ल की हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेरनाथ राय? अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गर्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गर्सा दत्तासी हैं। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, संस्मरण या रेखाचित्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? देव पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती या साहित्य अकादमी पुरस्कार? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधी पुकार कहा है? घनानंद की, आलम की, मतीराम की या ठाकुर की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए घनानंद की हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में या 1578 ईस्वी में? सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद की, कमलेश्वर की, वृंदावन लाल वर्मा की या उपेंद्रनाथ अश्क के? सुबह दोपहर शाम के रचनाकार कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी या चंद्रगुप्त? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु या देवेंद्र सत्यार्थी? टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, चेतना के बिंब लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, नेमीचंद्र जैन, नरेश मेहता या अज्ञेय? चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या स्मृति की रेखाएं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा परिवार है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या भोजपुरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, आभरण आमरण शब्द का सही अर्थभेद है? आभूषण, अनशन, भरण पोषण जीवन पर्यंत, आभूषण मरण पर्यंत या मृत्यु पर्यंत आभूषण? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एक आभरण का अर्थ आभूषण है और दूसरा आमरण का अर्थ मरण पर्यंत है। अगला प्रश्न है, अटारी शब्द का तत्सम शब्द है?
अटरिया, अट्टालिका, अटाला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अट्टालिका है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, अस्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या रस? अस्थायी भाव जगाने वाला कारक विभाव है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। वाक्य को शुद्ध कीजिए। तुम, वह और हम बाजार जाएंगे। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। वह, हम और तुम बाजार जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अनल, अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। अग्नि, वायु, हवा, पानी, जल, आकाश या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ वायु है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर हैं? ई, बड़ी ई, आ या अ? इनमें से पश्च स्वर आ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द हैं? कालीन, खिड़की, मित्र या रेल? इनमें से देशज शब्द खिड़की हैं। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, कांतार या मधुमास? बसंत का पर्यायवाची शब्द कांतार नहीं है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, लिखकर, बोलकर या सुनकर? लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, य या ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, य स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना या ज़्यादा में थोड़ा कहना? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, भीतरी या नुकीला? इनमें से गुणवाचक विशेषण अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नामधातु क्रिया या सहायक क्रिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सहायक क्रिया है। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 20, 3 या 9? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 20 गुण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द या ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ट दंत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? रसोई घर में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचार? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या कवित्त? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उपयुक्त पंक्ति में दोहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास नहीं की जाती? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाक्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इसमें संयुक्त वाच्य हैं। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उपमयोपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक?
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। फूले काश सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार हैं। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, किसका उच्चारण स्थान दंत हैं? प, ग, न या च। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न का उच्चारण स्थान दंत हैं। त, थ, द, ध, न दंत उच्चारण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मौलिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है या ऐसा आदमी नहीं देखा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यह घर मेरा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? वैश्वानर, अनल, अम्मी या रोहिताश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अम्मी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है? शोक, हर्ष, अमर्ष या गर्व। इनमें से संचारी भाव शोक नहीं है। प्रश्न नंबर 76 है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी या फारसी। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 77 है, स्वजाति शब्द का विलोम शब्द है? कुजाति, अजाति, अस्थावर या विजाति। शब्द का विलोम है विजाति। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? निरोत्पल्लम, चतुर्युग्म, चक्रपाणी या माता पिता। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नीलोत्पल्लम में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, अत्युत्तम में कौन सी संधि हैं? यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या गुण संधि। अत्युत्तम में यड़ संधि है। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह भूख में तड़प रहा है, वह भूख से तड़प रहा है, वो भूख से तड़प रहा है या इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वह भूख से तड़प रहा है वाक्य का शुद्ध रूप है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।